इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्य अर्जन भी कर सकते हैं। आप टीम और हमको 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी करें, आंखें बंद करें। अपने फेस के एक्सप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल करें। किसी भी तरह का कोई भी गुस्सा, चिंता, डर आपके चेहरे पर ना दिखे। गहरी लंबी श्वास लें, बड़े रिलैक्स के साथ। अपने पूरे शरीर के अंदर देखें। मेरा शरीर स्थिर है। मेरे विचार मन के माध्यम से चल ही रहे हैं। मैं वचनों से भीतर भीतर कुछ ना कुछ बोल भी रहा हूँ। कोशिश करें जैसा मेरे मन में विचार आ रहा है वैसा ही मैं अपने अंदर अपने से कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वह विचार यदि अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, वह विचार यदि बुरा है तो मैं वास्तव में भीतर से बुरा हूँ। लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन मेरे अंदर की बुराइयां कोई नहीं देखता। मैं देख रहा हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ। मन ही मन अपनी एक एक बुराई को रिपीट कर रहा हूँ। आपको टाइम दिया जाता है। बड़े केयरफुल होकर कॉन्शसनेस के साथ आप अपनी बुराई को किसी को ना बताएं, सिर्फ अपने को बताएं। मैं कब कब बहाना बनाता हूँ सोचें। मैं किन किन बहानों से अपने कौन कौन से काम पूरे करने की कोशिश करता हूँ, विचार करें।
उसके कारण से कोई दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति को मैं कहीं ठग तो नहीं रहा, उससे कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो रहा, यह भी विचार करें। अगर दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यदि हो रहा है तो मन में संकल्प लें कि मैं उसका नुकसान करके अपना फ़ायदा नहीं करूँगा, दूसरे को धोखे में रख करके अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करूँगा। अपने से छोटा या अपने से बड़ा मैं किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करूँगा। मेरा मन सरल है, उतना ही सरल है जितनी सरलता से मेरी श्वास चल रही है। बड़े आराम के साथ श्वास लेते हुए भाव करेंगे, मैं सरल हो रहा हूँ। श्वास छोड़ते हुए भाव करेंगे, मैं अपनी सभी कुटिलता और बुराई को बाहर फेंक रहा हूँ। इस तरह से 27 टाइम्स करना है विथ ऑनेस्टी। अपने नाभि पर ओम का स्मरण करें। अपने माथे पर अरहम का स्मरण करें। मन ही मन संकल्प लें, मैं मन से, वचन से, काया से एक रूप हूँ। मुझे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना।
यही मेरा आत्मविश्वास है। दोनों हाथ जोड़कर हृदय स्थान पर रखें। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, पाप भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके। तन निरोगी, मन हो निर्भय, तन निरोगी, मन हो बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके। अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए पूर्ण आनंद के साथ आंख बंद करके बोलेंगे, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, सबको शरणा हो, सबको। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके, सबके मन में हो। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। अभिषेक दिल्ली से। नमोस्तु गुरुवर। मैं अपने पिछले प्रश्न को, जिसका आपने अभी 2-3 दिन पहले ही समाधान किया था, उसको और आगे पूछना चाहता हूँ। सिद्ध लोक का प्रमाण 2.5 दीप जितना है और वहाँ पर पूरे क्षेत्र में सिद्ध भगवान विराजमान है और कोई भी स्थान खाली नहीं है, तो मेरी शंका यह है कि क्या मनुष्य लोक के सभी क्षेत्रों से ये सब जीव मोक्ष गए हैं, जैसे कि मलेच्छ खंड, भोग भूमि, संपूर्ण लवण समुद्र और उसमें द्वीप इत्यादि, और यदि यहाँ से वह मोक्ष गए हैं तो। ठीक 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 ठीक, समझ लिया समझ लिया। अब आगे क्या कहना चाहते हैं वो भी समझ लिया। अगर आगे यहाँ से मोक्ष गए हैं तो तब हम पूरा कर दें तो फिर वह सभी क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र हो जाएंगे। फिर हम अलग से सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने क्यों जाएं? इस तरह के विचार को पहले भी आपसे कहा था। हम जिस भूमि में रहते हैं वह भूमि अनादि काल से चली आ रही है।
और यहाँ पर परिवर्तन होते रहते हैं। भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में काल के परिवर्तन होते रहते हैं। जब जैसा काल होता है उस समय पर उस तरह के मनुष्यों की व्यवस्था होती है। आज इस भूमि से मोक्ष जाने का कोई भी अवकाश नहीं है, लेकिन इसी भूमि पर जब चतुर्थ काल चलता था तो मोक्ष जाते थे। इसी भूमि पर उससे पहले भोग भूमि थी, तो भोग भूमि के समय पर भी यही भूमि थी, कर्म भूमि के समय पर भी यही भूमि है, मोक्ष जाने योग्य भी यही भूमि थी, नहीं जाने योग्य भी यही भूमि है। तो ध्यान ये रखना है कि हमारे लिए जो ये बताया गया है कि उस 45 लाख योजन के क्षेत्र में वह सारा का सारा जो क्षेत्र है वह सब सिद्धों से भरा हुआ है, इसमें कोई भी तरह की आपत्ति नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अतीत काल में इस तरह के लोग इस भूमि पर हो चुके हैं। अतीत काल में कितनी बड़ी बड़ी अवगाहनाएं हुआ करती थीं। अब उन अवगाहनाओं में कौन मनुष्य कहाँ रहा करते थे, कहाँ उनके महल बना करते थे, तो ये हर जगह पर रहना संभव है। रहा लवण समुद्र की बात, मलेच्छ खंड की बात, तो अतीत काल में जो मोक्ष जाने की योग्यता होती है, या वर्तमान में भी जैसे हम देखें कि जो विदेह आदि क्षेत्र हैं वहां से अगर किसी भी मनुष्य को यहां ला करके छोड़ दिया जाए, पटक दिया जाए, तो वो मनुष्य इस क्षेत्र से ही मोक्ष जा सकता है। क्षेत्र का भी बाधक नहीं है। लवण समुद्र से कोई उनको गिरा दे, कोई देवता उन्हें लवण समुद्र में ले जा करके डाल दे, वो अपने ध्यान में बैठे रहेंगे, वहां से मोक्ष ले जाएंगे। मलेच्छ क्षेत्रों में भी कोई ले जा करके उन्हें पटक दे तो वो वहां से भी मोक्ष ले जाएंगे। तो क्षेत्र कभी भी बाधक नहीं होते हैं। जन्म उस जीव का कहाँ हुआ है, उसकी अपनी संगनन या योग्यता इत्यादि क्या है, ये निर्भर करती हैं कि वो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है कि नहीं रखता है। तो अपने को यही जानना है कि सारा का सारा जो सिद्ध लोक है यह इसी 2.5 द्वीप के बराबर ही है, और सब जगह से सिद्ध पहले अतीत में बन चुके हैं। फिर भी हमारे लिए व्यवहार की दृष्टि से जो सिद्ध क्षेत्र हैं वो सिद्ध क्षेत्र ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अन्यथा हम कहीं पर भी किसी भी जगह पर बैठ करके सिद्ध भगवान की वंदना कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, ये सोच करके कि यहाँ से भी सिद्ध भगवान हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हर कण कण को हम सिद्ध भूमि नहीं बना पाएंगे, नहीं तो कोई भी व्यवहार चल नहीं पाएगा। और इस तरह से ही आपको मान्यता रखनी पड़ेगी, तभी आपके लिए व्यवहार भी बना रहेगा और ये निश्चय भी बना रहेगा कि हाँ, सिद्ध भगवान भी सर्वत्र सब स्थानों से होते हैं और सर्वत्र उस पूरे 2.5 द्वीप के बराबर ऊपर सिद्ध लोक में विद्यमान है। रचना जैन, हरपालपुर, MP। नमोस्तु महाराज जी, सहस्त्रकूट जिनालय में जो प्रतिमाएं होती हैं उनका अभिषेक होता है क्या? अगर नहीं होता तो उनकी भक्ति किस रूप में करें? अभिषेक इत्यादि संबंधी जो प्रश्न है ये थोड़ा सा इस सेशन में कम किया कीजिए। भक्ति वाली बात आपको बताई जा सकती है। भक्ति तो हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए अभिषेक करना ही जरूरी नहीं होता। भक्ति तो अनेक तरह के ऐसे भी मंदिर होते हैं जहां पर कोई पहुंचता भी ना हो और फिर भी वहां जिनालय बने रहते हैं। अनेक तरह के ऐसे भी गुफाओं में बने हुए जिनालय होते हैं। अंदर भूमियों में भी, सुरंगों में भी कई मूर्तियां रखी होंगी, जिनालय बने होंगे। आप अभिषेक कहां कहां तक सबके करते रहेंगे। तो अभिषेक का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अभिषेक एक अलग प्रक्रिया है, भक्ति एक अलग प्रक्रिया है। आप भक्ति कहीं पर भी रह करके किसी भी तरह के जनालों की कर सकते हैं। प्राजक्ता योगेश, नासिक। नमोस्तु गुरुवर, जैसे जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र के 6 खंड पृथ्वी हैं, वैसे उत्तम, मध्यम और जगन्य भोग भूमि में कितनी पृथ्वी हैं? जम्बू द्वीप में ही तो भोग भूमियां हैं और जम्बू द्वीप में ही ये जो आपके लिए खंड बनते हैं वो खंड आते हैं। तो आप प्रश्न करते हुए थोड़ा सा ये भी अपने मन में स्पष्ट करके रखें कि जम्बू द्वीप की जो भूमियां कर्म भूमि के रूप में हैं
और जो भूमियां भोग भूमि के रूप में हैं उन्हें आप इन्हीं जो खंड हुए हैं इनसे आप अपने को उसमें ध्यान रखें। जैसे भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ये क्षेत्र हो गए। अब इन क्षेत्रों में भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र जो हैं ये कर्म भूमि के रूप में भी आते हैं और भोग भूमि के रूप में भी आते हैं। तो ये कहलाती हैं अशाश्वत भूमियां। जो शाश्वत भोग भूमि के रूप में होते हैं वो भरत और विदेह के बीच में होने वाले जो क्षेत्र हैं, हेमवत, हरि, ये भोग भूमियों के क्षेत्र हैं। विदेह में भी भोग भूमियां उत्तर कुरु और देवकुरु, ये शाश्वत भोग भूमियां हैं। फिर सुमेरु के उस ओर भी रम्यक, हैरण्यवत, ये भी जो है भोग भूमियों के क्षेत्र हैं। तो ये शाश्वत भोग भूमियां हैं, ये सब जम्बू द्वीप में ही हैं। तो आप इनको जम्बू द्वीप से अलग ना समझें। चित्र को, मानचित्र को, मैप को ढंग से देखें, व्यवस्था को पहले ढंग से समझें, प्रश्न करने की जल्दी न करें। शोभा जैन, मुंबई। गुरुजी त्रिकाल नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि माता के गर्भ में रज और वीर से जीव उत्पन्न होता है, तो क्या रज और वीर दोनों जीव हैं? दोनों में आत्मा है? विग्रह गति से जब जीव गर्भ में आता है तो उस जीव का क्या होता है? उस जीव का क्या होता है? जीव अपनी नाम आदि कर्मों के सहयोग से वहां पर अपनी पर्याप्तियां आदि पूर्ण करने के लिए उद्यत होता है। अगर उसको वहां पर उस योनि स्थान में जहां उसको जन्म लेना है वहां पर वह जन्म लिया है, वह अगर पर्याप्त नाम कर्म का उदय लेकर के आया है तो पर्याप्त जीव बनता है। अपर्याप्त नाम कर्म का उदय लेकर के आया है तो श्वास के 18वें भाग में ही जी करके वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो जीवन जो चलता है वो नाम कर्म के उदय से चलता है। वहां पर जीव जो आता है वह जीव विग्रह गति से आया, धीरे धीरे वह अपने पर्याप्तियों के माध्यम से पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति इत्यादि पर्याप्तियों के माध्यम से वह अपनी निरंतर पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने की, शरीर की संरचना बनाने की योग्यता को क्रम क्रम से बढ़ाता चला जाता है। रही बात जो आपने पूछी कि वह जो योनि स्थान है वहां पर ये सचित्त होता है कि अचित्त होता है, अगर हम थोड़ा सा ग्रंथों का कोई रेफरेंस देखें तो कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, जैसे सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अनुसार कि वहां उस स्थान पर जो ये रज और वीर होते हैं ये एक तरह से सचित्त तब कहे जाते हैं जब उसमें कोई चित्त से सहित माने जीव उसमें आकर के उत्पन्न हो जाए, तब वो सचित्त कहलाता है। उससे पूर्व में वो अचित्त कहलाते हैं। ऐसा कुछ ध्वनित होता है सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों से। उसी परिभाषा को आप दूसरे अध्याय के अंदर अच्छे ढंग से देख सकते हैं और अपनी धारणा बना सकते हैं। मयंक शाह, पुणे। गुरुवर, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में जब सूर्य उदय होता है तो पूरे भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, आज जहां हम रहते हैं वहां सब जगह सुबह और रात एक साथ क्यों नहीं होती? सूर्य को पूर्व विदेह से पश्चिम विदेह तक जाने में 24 घंटे लगते हैं, तो आर्यखंड में ही जब अमेरिका में रात होती है तो भारत में सुबह कैसे होती है? ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इतने परेशान ना हो। जब हम आर्यखंड और मलेच्छ खंड या पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह तो बहुत दूर की बातें हो गई। आप अपने ही एरिया में यहां पर भी देखेंगे, एक ही शहर में सूर्य का प्रकाश सर्वत्र भी एक सा नहीं रहता। जहां पर पहाड़ियां होती हैं उन पहाड़ियों के स्थान के कारण से सूर्य के प्रकाश में भी उदय और अस्त में भी अंतर आ जाता है। ज्यादा क्या बात करें, कोई भी ऐसी पहाड़ियों वाला स्थान हो, है ना, अभी जैसे यहाँ बगल में कटंगी थी, सामने पहाड़ थे, है ना, इधर उधर पहाड़ थे, तो पहाड़ियों वाले जो स्थान होंगे वहां पर जब सूर्य का या तो उधर से अस्त हो रहा होगा या उदय हो रहा होगा,
तो अपने आप एक अंतर पड़ जाता है और वह अंतर अपने को देखने में आ जाता है। तो जब ये हमको यहीं इन्हीं स्थानों पर, कहीं पर मान लो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो उन बिल्डिंगों से भी वो प्रकाश आच्छादित हो जाता है। गलियों में भी उतना सूर्य का प्रकाश नहीं रहता जितना चौड़ी सड़कों पर रहता है। तो ये तो हम यहीं पर देख रहे हैं। तो सूर्य का प्रकाश ऊपर होते हुए भी वह प्रकाश आने के बीच में जो व्यवधान बनते हैं वो व्यवधान भी बहुत सारे हैं। उन व्यवधानों के कारण से ही वो प्रकाश पूरा का पूरा उन स्थानों पर नहीं पहुंच पाता जहां पर वह पहुंचना चाहिए। तो ये अंतर हम जब यहाँ देखते हैं तो वही अंतर हमें जब बड़े बड़े क्षेत्र हैं, चाहे वो हम इधर भारत से अमेरिका की ओर जाएं तो बीच में न जाने कितने पहाड़ और कितनी तरह की चीजें पड़ती हैं। सूर्य की किरणों का एंगल वहां पर किस तरह का बन रहा है, वो वहां पर किस तरह से व्यवधान को प्राप्त हो रहा है। तो ये सब डिपेंड करेगा जब आप ऊपर से देखेंगे तब। अभी आप कहां से देख रहे हैं? नीचे से देख रहे हैं। आचार्य महाराज ने मूक माटी में लिखा है, नीचे से ऊपर देखने पर अक्सर जो हमारा अनुमान होता है वो गलत निकलता है ना। इसलिए नीचे से ऊपर नहीं देखना। ऊपर जब आप पहुंच जाओगे तब आपको देवता बन करके ऊपर से नीचे अच्छा दिखाई देगा, तब आपको सब समझ में अच्छे ढंग से आएगा। मयंक साह, पुणे। गुरुदेव को नमोस्तु। शंका यह है कि आज आर्यखंड में जिस जगह हम रहते हैं, विज्ञान के अनुसार जो मैप बताया है उसमें पश्चिम दिशा में हवाई आइलैंड है और पूर्व दिशा में जापान देश है। आज जब हम देखते हैं तो हवाई से जापान की फ़्लाइट लें तो 10 घंटे में पहुंच जाते हैं, जबकि दोनों अलग छोर पर हैं। जबकि अमेरिका से भारत आने के लिए करीब 20 घंटे लगते हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को गोल बताया है और उस हिसाब से हवाई से जापान को पास बताया है। जो आप विज्ञान करते रहते हैं, आप विज्ञान को कुछ भी नहीं जानते हैं। विज्ञान पर आपका इतना श्रद्धान है कि विज्ञान जो आपको बता देता है आप उसे पत्थर की लकीर समझ करके अपने दिमाग को उसी लकीर पर चलाते हैं, है ना। जब कोई बात आपको धर्मशास्त्रों में बताई जाती है तो उसमें आप तर्क करते हैं, और जो कोई बात आपको विज्ञान में दिखा दी जाती है, बता दी जाती है, उस पर आपकी तर्क बुद्धि चलती भी नहीं है, आप तर्क करते भी नहीं है। विज्ञान जैसा कह देता है वैसा आप मान लेते हैं। जो आपको वह रीजन दे देता है उसी को आप उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो विज्ञान कहते हुए भी आप इस दृष्टि से विज्ञान को देखें कि हम जो विज्ञान की बात को स्वीकार कर रहे हैं कि विज्ञान धरती को गोल कह रहा है कि घूमता हुआ कह रहा है, क्या उसके कहने से वो सब हो जाता है? कोई भी क्षेत्र है, कहीं से कहीं की दूरियां हैं, वो दूरियां डिपेंड करती हैं कि वहाँ जो हम साधनों का उपयोग कर रहे हैं वो साधनों को उपयोग करने के लिए वहाँ से उस स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में हम सीधे जा रहे हैं कि घूम के जा रहे हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे मान लो भारत क्षेत्रीय है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको यहाँ से कहीं अगले किसी सिंगापुर की तरफ जाना है तो कोई भी फ्लाइट आपकी इधर से आए और आप भारत के ऊपर से क्रॉस करते हुए चले जाएं। यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं होता कि आप किसी के भी क्षेत्र में घुस जाएंगे। अगर आपको परमिशन नहीं है तो आप बाहर से निकलने की आपकी व्यवस्था रहेगी। जैसे बाईपास होते हैं नीचे, ऐसे ऊपर भी बाईपास होते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि हम कौन से देशों से कौन से देशों में जा रहे हैं, उन देशों की दूरियां किस तरह से हम नाप रहे हैं, घूम करके नाप रहे हैं कि सीधी नाप रहे हैं। और ये सब चीजों का विज्ञान के गोल होने से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गोल अगर कोई भी चीज है या कहीं पर भी कुछ भी चीज है तो वो हम कोई एक छोर से दूसरे छोर थोड़ी ना पहुंच जा रहे हैं। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोई दूसरा देश हो, वो सब बीचों बीच में है, कोई एकदम से लास्ट छोरों पर देश नहीं है। तो कोई भी देशों के अंतिम छोरों पर पहुंचने के लिए हमें ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि यहीं से वो धरती शुरू हो रही है। अगर इस तरह से कोई विज्ञान कहता है तो वो विज्ञान अधूरा है, और उस विज्ञान के माध्यम से जो कुछ भी आपकी धारणा बन रही है वो आपकी विज्ञान के प्रति अत्यंत श्रद्धा होने के कारण से बन रही है। क्योंकि आपने भी कुछ देखा नहीं, ना आपने धरती को गोल देखा, ना आपने धरती को घूमा हुआ देखा, आपने तो बस सुन लिया और पक्का श्रद्धान कर लिया। अब जब आपको धर्मशास्त्रों से बताया जाता है तो इसमें आप क्वेश्चन एराइज करते हैं। तो ये आप अपनी भूल सुधारें
कि हम अगर यहाँ क्वेश्चन अराइज करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे विज्ञान के पास भी पहुंचाने चाहिए और विज्ञान से भी हमें संतुष्ट होने के लिए वहां पर भी अपनी तर्क बुद्धि लगाना चाहिए। तो ये काम जो आप नहीं करते हैं इसे करना सीखें तो आपको सब तरह के समाधान मिल जाएंगे। स्मिता चौधरी रायपुर। मुनिश्री नमोस्तु। क्या देवों में भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी जैसे देव होते हैं जो अन्य देवों को सम्यक्त की तत्वार्थ सूत्र की जिनवाणी की शिक्षा ज्ञान देते हैं? क्या हो गया? जैसे कहना चाह रहे हो कि वही कहना चाह रहे हो? आचार्य उपाध्याय साधु जैसे, जैसे का मतलब सिखाने वाले, आचार्य का मतलब तो एक तरह से वहां पर जो इंद्रों की व्यवस्था है वही आचार्य की व्यवस्था समझ लो। उपाध्याय के लिए वहां पर कोई अलग से साधु कोई अलग से वहां पर नहीं होते। हाँ, ये कह सकते हैं जो सज्जन सम्यक दृष्टि देव हैं, निर्मल परिणामी है, वो साधु स्वभाव वाले हो गए, वो साधु समझ लेना। और जो कभी किसी के लिए संबोधन देने जाते हो, किसी के लिए कोई सम्यक दर्शन आदि उत्पन्न कराने के लिए उपदेश देने जाते हो, वो आप उनको उपाध्याय समझ लेना। लेकिन उन पंच परमेष्ठियों में से 3 परमेष्ठियों की वहां पर गिनती मत करने लग जाना, उन जैसा समझ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अचला जैन गाजियाबाद। नमोस्तु गुरुदेव। क्या सिद्ध भगवान में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है? कोई भी द्रव्य होता है, हर द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य नियमित रूप से होता है, चाहे वो सिद्ध भगवान हो चाहे संसारी जीव हो। जो जैसा द्रव्य होगा उसकी पर्याय वैसी ही निकलेगी। शुद्ध द्रव्य है तो उसकी शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती है, अशुद्ध द्रव्य है तो अशुद्ध पर्याय उत्पन्न होगी। तो सिद्ध भगवान में भी उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, परिवर्तन होता है, कूटस्थ नित्य नहीं होते, इसलिए उनके अंदर से भी प्रतिक्षण नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय का व्यय होता है और उनका वह आत्मस्वरूप जैसा का तैसा बना रहता है। यह उत्पाद व्यय द्रव्य की व्यवस्था सिद्धों में भी अच्छे ढंग से घटित होती है। रजनी जैन रोहिणी दिल्ली। क्लास 14 में एक प्रश्न था, जम्बू द्वीप में कितनी कर्म भूमियां हैं? इसका उत्तर 34 सही था। 34 कैसे, कृपया समाधान करें। कर्म भूमियां तो आपको बताई गई हैं, एक भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में और विदेह क्षेत्रों में। अब अगर आपको सब कर्म भूमियां देखना है, 34 जोड़ना है, तो तब जुड़ेंगी वो जब यहाँ भरत क्षेत्र में भोग भूमि ना हो, ऐरावत क्षेत्र में भोग भूमि ना हो। जैसे अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, यहाँ कर्म भूमि चल रही है। तो विदेह क्षेत्र की 32 भूमियां, 16 दूनी 32 विदेह होते हैं और 2 जो है ये भरत क्षेत्र और एक ऐरावत क्षेत्र। इस तरह से 2 जोड़ लो तो 32 और 2 34, ये कर्म भूमियों में आते हैं। बाकी की बची रह गई वो भोग भूमियां होती हैं, इसमें क्या आपत्ति की बात है। संजय कुमार जैन छिंदवाड़ा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों की संख्या 32 तो समझ में आई, किंतु विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों की संख्या समझ नहीं पाए। 32 कैसे समझ में आ गई? आपको कुछ वो भी समझ में आ जाता है जो हमें समझ में नहीं आता है ना। 32 तो हमें समझ में नहीं आई, कैसे समझ में आ गई 32? और 20 समझने में क्या दिक्कत हो गई? आपको ये समझना है कि 32 तो तीर्थंकर तब होंगे जब हर एक कर्म भूमि में एक एक तीर्थंकर हो, है ना। अन्यथा कम से कम जो होते हैं वो 20 होते हैं। अब आपको व्यवस्था समझ में नहीं आई तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि आप ये समझना चाह रहे हैं कि ये 20 कैसे होंगे। तो जो 20 होंगे वो पूरे 2.5 द्वीप के अंदर जितने भी विदेह हैं उनमें 20 कम से कम होंगे, ऐसा समझना। नहीं समझे? 32 तो एक मेरु संबंधी हो गए विदेह, 5 मेरु संबंधी कितने हो गए? 160। अब उनमें जो 20 होंगे उन 20 की व्यवस्था ऐसे समझना जैसे बीचों बीच में मेरु रखा हुआ है ना, और उस मेरु के दोनों ओर विदेह हैं और वो विदेह भी बीच से 2 भागों में विभाजित हो रहे हैं, पर और अपर। तो 4 हिस्से हो गए, 2 हिस्से इधर और 2 हिस्से
इधर पूर्व की दिशा में भी 2 हो गए, पश्चिम की दिशा में भी 2 हो गए। तो इसको इस तरीके से समझो कि एक मेरु संबंधी 4 ये जो स्थान बने, पूर्व विदेह के भी 2 स्थान और पश्चिम विदेह के भी 2 स्थान, इनमें एक एक में एक एक जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान नियम से होंगे। तो एक मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर नियम से होंगे। उनमें जितनी भी नगरियां हैं सब में नहीं होंगे, लेकिन एक जगह कहीं ना कहीं होंगे, ऐसा मान के चलो। ऐसे ही 5 विदेहों में सब में इसी तरह की व्यवस्था के अनुसार 5 को 20 तीर्थंकर नियम से होंगे। ऐसा आप समझेंगे तो आपको 20 तीर्थंकरों की व्यवस्था समझ में आ जाएगी। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे